भाग 15 सिंघड़ 4 फरवरी 1670। आगरा की कैद से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सीधे पूना की तरफ जाने के बजाय वो उत्तर में मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, ये जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्णाजी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजा स्वयं एक साधु का वेश धारण कर मथुरा से काशी दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिनों में काशी प्रयाग गया होते हुए लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुंचे। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था। साधु के वेश में राजा राजगढ़ के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा कि जीजा माता के दर्शन करने हैं। राजगढ़ किले पर उस समय अत्यंत कड़ी सुरक्षा थी, अतः इन अनजान साधुओं को गढ़ पर जाने से रोका गया। जीजा माता अभी किसी से मुलाकात नहीं कर रही हैं, आप अपनी दक्षिणा लेकर पधारें। ऐसा सुनने पर साधु हट कर बैठे कि जीजा माता से मिले बगैर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तब पुनः जीजा माता को संदेश दिया गया। बड़े दुखी मन से जीजा माता ने साधुओं को मिलने के लिए बुलाया। अलख निरंजन का घोष करते हुए जब साधु बैठक कक्ष में पहुंचे तो जीजा माता उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकने लगी। तब एक साधु उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए जीजा माता साधु को उठाने लगी। तब सामने के मुखमंडल को देखकर माता अचंभित रह गई। बोली, अरे ये तो शिव्बा है। और अत्यंत प्रसन्न मन से अपने पुत्र को गले लगा लिया। साक्षात मृत्यु के द्वार से मात्र 4 माह के समय में राजा के सुरक्षित आ जाने की खुशी में संपूर्ण स्वराज में आनंद की लहर दौड़ उठी। खुशी के क्षण से उभरने के पश्चात जब संभाजी के बारे में पूछताछ हुई तब राजा ने अत्यंत दुखी मन से बताया कि संभाजी की मार्ग में ही मृत्यु हो गई। इस वार्ता की विश्वसनीयता बनाने के लिए राजा ने संभाजी का श्राद्ध भी कर दिया। ये बात अंग्रेज को मालूम होने पर शिवाजी और संभाजी की खोज थम गई। 3 माह के पश्चात संभाजी को सुरक्षित राजगढ़ पर लाया गया। राजगढ़ सुरक्षित पहुंचकर शिवाजी राजा ने स्वराज को एक बार फिर से व्यवस्थित करने का कार्य प्रारंभ किया। मुगलों को दिए हुए किले एक बार फिर से स्वराज में शामिल होने लगे। एक दिन जीजा माता और शिवराया आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी खबर आई कि राजा के सिपहसालार और बालसखा तानाजी मालसुरे अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। तानाजी ने आते ही दोनों की ओर देखा और चेहरे पर चिंता का कारण पूछा। जीजा माता बात टाल गई। तानाजी बोले, मां साहेब, क्या हम आपको पहचानते नहीं? हम सभी आपको बचपन से देखते आए हैं, मगर आज जरूर कुछ गंभीर बात है। तब जीजा माता ने खिन्न मन से कहा, सामने कोंडाला किले पर हरे रंग का झंडा देखकर मन कुछ अस्वस्थ है। तानाजी बोले, माताजी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? आप जब आदेश करें कोंडाला ले लेंगे। जीजा माता बोली, अभी तो तुम अपने पुत्र के विवाह को संपन्न करो, कोंडाला बाद में देख लेंगे। इस पर तानाजी बोले, सिंघड़ लगीन पहले कोंडले का, गर्जन ऐसे तानाजी का। चिंता तुर क्यों माई जिजाई, नेत्रों में देती व्यथा दिखाई। अरुणोदय के पूर्व देखना, महानभ पर भगवा पटका। हिंदवी राज को समर्पित जीवन, स्वराज के लिए ये तन मन। थामूंगा आयोजन विवाह का, लगीन पहले कोंडाणे का। काल रात शुभ ये आई, नेत्रों को ना देता हाथ दिखाई। हाथ में डोरी यशवंती का, बौना ठहरा तट भी गढ़ का। संग 300 वीर मावले, कैसे आए मुगल ना जाने। हाथ खड्ग में विद्युत झलकता, देख दुश्मन अचंभित होता। खड्ग युद्ध के फेरे चलते, उदय भानु तानाजी भिड़ते। साक्षात 2 सिंह लड़ते, भीषण नाद नभ में उठते। घाव कितने नहीं है गिनती, शक्ति अपनी पूरी झोंक दी। दोनों के होते धराशायी, थर्रा उठी सारी धरती। मुड़ो रे पीछे कहां भागते, सूर्या जी के बोल सुनते। पलट मावले वार करते, वीर जो गढ़ काबिज करते। गढ़ आया पर सिंह गया, दुख से बोले शिवराया। अमर करने वीर स्मृति को, सिंघड़ नाम दे कोंडाले को।